एपिसोड 7। पहले लिटिल गर्ल को अपने साथ लेकर चलता हूँ। अगर वो महिला भले ही वो इस बच्चे को पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती हो, वो उसके सामने जरूर दिखाई देगी। जैसे ही उसने सामने आने की हिम्मत की, उसके पास लौटने का कोई मौका नहीं होगा। आन्या कार में बैठ गई। कंप्यूटर में रिमोट वीडियो मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से उसने देखा कि सिद्धार्थ पहले ही ईशान को मॉल से बाहर ले गया। सिद्धार्थ को ईशान के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसने सोचा, उसे केवल इस बात की चिंता है कि सिद्धार्थ को ईशान से कुछ जानकारी मिल जाएगी तो वो मुश्किल में पड़ जाएगी। वो ईशान को उसके द्वारा खोजे बिना कैसे वापस पा सकती है। वो अभी अभी ईशान को ले गया है और अब उसके सामने आना उसके लिए मुश्किल हो गया है। आखिरकार जब वो मनाली में थी तब वो भाग गई थी। जैसे ही आन्या चिंता कर रही है, उसे अपने बेस्ट फ्रेंड मिली का फोन आया। जैसे ही फोन जुड़ा, लाइन के दूसरे छोर से मिली की चिंतित आवाज आई, आन्या, तुम कहाँ हो? आओ और मुझे बचाओ। मिली, तुम्हें क्या हो गया है? मैं एक क्लब में हूँ और इससे पहले कि मिली अपनी बात खत्म कर पाती, उसे फोन काट देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मिली की लोकेशन पता लगाने के लिए आन्या की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगी। मिली के लोकेशन का पता लगाने के बाद आन्या ने कंप्यूटर को एक तरफ रख दिया, कार चालू कर दी और वहां से निकलने लगी। कई लाल बत्ती जलने पर भी आन्या की कार रास्ते में आगे बढ़ती रही। उसके कार की स्पीड तेज है, जैसे वो कोई प्लेन चला रही है, लेकिन उसे अभी इन चीजों के बारे में कम परवाह है। क्लब की दूसरी मंजिल पर एक प्राइवेट रूम बहुरंगी रोशनी, तरह तरह की शराब और शोर शराबे से भरा हुआ है, जिससे बेहूदगी का माहौल पैदा हो गया था। जिस प्राइवेट रूम में मिली है, वहाँ उसके अलावा 6 आदमी और एक लड़की है। उसे इतना पीने के लिए मजबूर किया गया कि वह थोड़ा कंफ्यूज हो गई, लेकिन उसने फिर भी विरोध करने की पूरी कोशिश की। बिट्टे, क्या तुझे लगता है कि मुझे नहीं पता कि किस तरह के लोग क्लब में आते हैं? तुम प्योर होने का नाटक क्यों कर रही हो? मुझे जाने दो। मिली ने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन वो उसकी पकड़ से बिल्कुल भी फ्री नहीं हो सकी। मिली मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसने सिर को नीचे कर लिया और उसे काट दिया। बी टीच, तूने मुझे काटने की हिम्मत कैसे की? अब देखना मैं तुझे कैसे मौत के घाट उतारूंगा। मैं देखूंगा कि तुम कैसे मेरे सामने घुटने टेकती हो और दया की भीख मांगती हो। उस आदमी ने मिली के कपड़े अश्लील ढंग से फाड़ दिए। जैसे जैसे मिली के शरीर पर कपड़े कम होते गए, उसके दिल में डर और मजबूत होता गया। उसकी निगाह दरवाजे पर टिकी हुई थी। जैसे ही वो आदमी झुक गया और मिली को चूमने ही वाला था, प्राइवेट रूम जोरदार ताकत से भारी दरवाजा खुल गया। इस आवाज ने कमरे में सभी को चौंका दिया। सबने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर रोशनी के सामने खड़ी एक लड़की विशेष रूप से दुबले फिगर की है। उसने मिडरिफ बारिंग डेनिम जैकेट, एक जोड़ी ब्लैक हॉट पैंट और एक जोड़ी ब्लैक बूट्स पहने हुए है। वो वही लग रही है जिसने दरवाजा खोलकर लात मारी थी। उसके पैर पतले, सीधे और सफेद है, जो इतने सेक्सी लग रहेगा जिससे कमरे के आदमी लगभग मदहोश हो गए। आन्या। जब मिली ने आन्या को देखा तो वो इतनी खुश हुई कि वो तुरंत फूट फूट कर रोने लगी। अंदर घुसते ही आन्या की आंखें ठंडी हो गई। जैसे ही आन्या प्राइवेट रूम में लोगों की ओर बढ़ी, वे भी उसका चेहरा क्लियर देख सकते हैं। प्राइवेट रूम में आदमियों में से एक ने उत्साह से अपने हाथ रगड़े और कहा, भगवान, हम कितने किस्मत वाले हैं।
सेक्सी लड़कियां यहाँ एक एक करके आ रही हैं। क्या शानदार लड़की है। अगर मैं इस लड़की के साथ खेल सकता हूँ तो मुझे अपने जीवन में कोई पछतावा नहीं होगा, एक दूसरे आदमी ने कहा। जब मिली के शरीर पर आधा पड़ा हुआ आदमी आन्या को कदम दर कदम अपने पास आते देखा तो वो इतना एक्साइटेड हो गया कि उसका चेहरा लाल हो गया। आन्या की एक्सप्रेशन ठंडे है। वो उस पर कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी और उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया। अगले सेकंड उसने उसका कॉलर पकड़ लिया और इस मोटे आदमी को मिली से दूर खींच लिया। आदमी को आन्या ने कूड़े के एक टुकड़े की तरह शराब की बोतलों के ढेर पर फेंक दिया। क्रंच, क्रैकल, शराब की बोतलें जमीन पर गिर गईं और टुकड़ों में टूट गई। शराब की तेज गंध ने तुरंत पूरे कमरे को भर दिया। मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने आओगी। मिली ने एक्साइटेड से खुद को आन्या की बाहों में फेंक दिया। बोलने के लिए बहुत ज्यादा रो रही है। सामने वाली लड़की को देखकर मिली सेफ महसूस कर रही है। आन्या सुंदर और स्ट्रांग है। अगर वो एक आदमी होती तो मिली उससे शादी जरूर करती। आन्या ने मिली को एक टेबलेट दी और कहा, पहले इसे लो। इस टेबलेट को आन्या ने रिसर्च और डेवलप किया है और यह लोगों को नशे से दूर कर सकती है और ड्रग्स के इफेक्ट को खत्म कर सकती है। बगल में बैठकर शो देख रही लड़की ने जब आन्या का चेहरा साफ देखा तो उसकी आंखों में नफरत के निशान थे। यह तुम हो। सारा का दाहिना हाथ अभी भी पट्टियों में लिपटा हुआ है, लेकिन वो अभी भी घमंडी दिख रही है। क्या यह बम्पकिन मनाली में नहीं थी? वो अल्मोड़ा में क्यों आई? सारा ने सोचा। वो मिस्टर फ्लेमिंग को बहकाने के लिए यहाँ आई होंगी। उसने सोचा। आन्या ने सारा को भी पहचान लिया। हालांकि आन्या के नाजुक और सुंदर चेहरे पर उदासीन भाव बिल्कुल नहीं बदले। आन्या ने मिली को सपोर्ट किया और कहा, मिली चलो चलें। सारा सूंघ कर सोफे से उठ गई। क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? तुम इस जगह को अपना घर मानती हो जहाँ से तुम आ और जा सकती हो। मिली ने सारा को देखा। आन्या, यह वो लड़की है जिसने पहले तुम्हारे बारे में बुरा कहा था। मैंने उसके साथ बहस की थोड़ी देर, फिर उसने इन आदमियों से मुझे इस प्राइवेट रूम में घसीटने के लिए कहा। मूल रूप से मिली ने सोचा था कि सारा शायद किसी और लड़की के बारे में बात कर रही होगी जिसने सेम नेम शेयर किया है, लेकिन सारा ने मनाली का मेंशन भी किया जहां आन्या रहती है। तो मिली ने सारा से पूछा। बिना कोई सवाल पूछे सारा को गुस्सा आ गया। उसने मिली को शराब पीने के लिए मजबूर किया, जो ड्रग्स के साथ मिलाई गई थी। चाहती थी कि वे लोग उसे धमकाएं और अपमानित करें। आन्या ने सारा को ठंड से देखा। उसकी आंखों में अहंकार का निशान था। क्या तुम्हारी पिछली बार पिटाई नहीं हुई थी? तुम। सारा का चेहरा कांप रहा है और उसने दांत पीस लिए। सारा ने तुरंत अपने बगल में एक आदमी से कहा, मिस्टर अग्रवाल, आपको मेरे लिए बदला लेना होगा। मिस्टर अग्रवाल नाम के आदमी ने हंसते हुए कहा, मिस सारा, आपकी खुशी के लिए कुछ भी। हम आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन दोनों लड़कियों की देखभाल करेंगे। सारा के सिद्धार्थ खुराना के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप है, इसलिए मिस्टर अग्रवाल को उसकी बात माननी पड़ी और उसे ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं की। सारा की आंखें दुराचार से भरी थी। फिर उसे घुटने टेक कर कुत्ते की तरह जमीन पर रेंगने दो। मैं उसे अपनी पूंछ हिलाते हुए और दया की भीख मांगते हुए देखना चाहती हूँ। और क्या कूड़ेदान में अब कचरा नहीं है? उसे खिलाओ। सारा ने चाहे कुछ भी कहा हो, यह गरिमा और व्यक्तित्व का घोर अपमान था।
मोटा आदमी जिसे आन्या ने अभी अभी पटकनी दी थी, आखिरकार जमीन से उठने के लिए स्ट्रगल करने लगा। वो मिस्टर वर्मा थे, जिनकी हैसियत मिस्टर अग्रवाल से थोड़ी कम थी, लेकिन फिर भी उसमें अल्मोड़ा में थोड़ी पावर है। उसे हमेशा बुराई करने और बेईमान होने की आदत है। उसने तुरंत गुस्से में कहा, BTCH, तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूंगा और तुम्हें कुत्ते की तरह जमीन पर रेंग दूंगा। सारा बहुत गर्व से मुस्कुराई। मिस्टर वर्मा, यह एक अच्छा विचार है। आइए पहले उनके कपड़े उतारें और उन्हें कुत्तों की तरह रेंगे। वो सीन देखने लायक होगा। सारा को खुश करने के लिए मिस्टर अग्रवाल ने तुरंत ऑर्डर दिया। जैसा मिस सारा ने कहा है वैसा ही करो। जाओ और इन दोनों लड़कियों के कपड़े उतारो और उनके घुटने टेक दो और मिस सारा के सामने कचरा खाने के लिए कहो। एपिसोड 8। यस, मिस्टर अग्रवाल। मिस्टर अग्रवाल के आसपास के 5 लोग तुरंत सोफे से उठ खड़े हुए। उन्होंने आन्या और मिली से एग्रेसिव तरीके से कांटेक्ट किया। तुम लोगों ने हद पार कर दी है। मैं पुलिस को फोन करने जा रही हूँ। मिली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बहुत परेशान है और गिल्टी महसूस कर रही है। आन्या, क्या तुम उन्हें संभाल सकती हो या क्या मुझे उन्हें रोकना चाहिए? आन्या शांत और एक जगह खड़ी है। उसने अपना हाथ उठाया और मिली को वापस सोफे पर दबा दिया। बैठो और मेरा शो देखो। इससे पहले कि मिली रिएक्शन दे पाती, अनन्या ने उनसे कांटेक्ट करने की पहल कर दी। ऐसा लगता है कि तुम डरे हुए हैं। तुम यहाँ आने की पहल भी कर रही हो। फिर जल्दी से उठो और अपने कपड़े उतारो। 5 लोगों के चेहरों पर एक भद्दी मुस्कान दिखाई दी। वे आन्या को गौर से देख रहे हैं। आन्या के पास न केवल एक सुंदर चेहरा है, बल्कि एक अच्छा फिगर भी है। अगर उसे नेकेड किया गया तो। अचानक दर्द और आवाज ने उनकी इमेजिनेशन को दबा दिया। आन्या की पतली उंगलियां ठंडी गति में लिपटी हुई है, क्योंकि उसने एक बियर की बोतल को डोमिनेटिंग तरीके से उठाया था। बिना एक शब्द कहे उसने उस आदमी के सिर पर मारा जो अभी अभी बोला था। खून में वाइन मिला हुआ है और उस आदमी के बाल और मुंह गीला हो गया। बियर की एक और बोतल तोड़ी गई और एक आदमी के सिर पर वार किया गया। उसकी हरकतें बहुत तेज थी। उसके पूरे शरीर में ठंडक का संचार हो रहा है। वो एक असुर की तरह है जो अब नरक से बाहर आ रही है। उसके हाथ में बोतल लगातार लहरा रही है और पलक झपकते ही 5 आदमियों के सिर फट गए और खून बह रहा है। उन सभी ने अपने खून से लथपथ सिर को अपने हाथों से ढक लिया और गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं। एक साथ आओ, मैं जल्दी में हूँ। आन्या ने अपना हाथ उठाया और उन पर लहराया। उसकी आंखें और इशारे उकसाने और अहंकार से भरे हुए हैं। BTCH, I'm going to kill you। आन्या की ओर झपटते ही 5 आदमी गुस्से से दहाड़ने लगे। बदकिस्मती से, इससे पहले कि वे उसके कपड़ों के किनारों को छू पाते, उन्हें उसके द्वारा लात मारी गई। वे पीछे की ओर उड़े और शराब की बोतलों के ढेर में गिर पड़े, ह्यूमन पिरामिड की तरह जमीन पर गिर पड़े। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कमजोर और आसानी से धमकाए जाने वाली यह लड़की मार्शल आर्ट में इतनी अच्छी और मजबूत है, जैसे कि वो एक मुक्के से एक बैल को मार सकती है। ग्राउंड पर पड़े लोग डर से रो रहे। जब आन्या ने इन 5 लोगों की पिटाई खत्म कर दी, तो प्राइवेट रूम में गाना बंद हो गया। इस समय पूरे प्राइवेट रूम में अजीब सी शांति थी। मिली ने अपनी आंखें पूरी तरह से खोल दी, वैसे ही सारा की खुली है। उसने सोचा,
इट्स ओवर। मिली जानती है कि आन्या मार्शल आर्ट में अच्छी है, लेकिन उसने कभी भी उसे लड़ते हुए नहीं देखा। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि आन्या इतनी पावरफुल है। आन्या की सफेद उंगलियां अभी भी बियर की बोतल को पकड़े हुए थी जिसे तोड़ा गया था। उसने अपने पतले पैरों को बढ़ाया और सारा और 2 आदमियों की ओर चल दी। नहीं, यहाँ मत आना। वे डर गए और अवचेतन रूप से चिल्लाए। आन्या ने बियर की टूटी हुई बोतल को हवा में लहराया। अगले सेकंड उसने सीधे सारा की आंखों में देखा, जो बीच में बैठी है। सारा इतनी डरी हुई है कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके अलावा मिस्टर अग्रवाल और मिस्टर वर्मा भी इतने डरे हुए थे कि वे कांपने लगे। यह लड़की बहुत डरावनी है। तुम अगर मिस्टर खुराना को पता चलता है कि तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, तो तुम मर जाओगी। सारा गुस्से से चिल्लाई। अन्या कुछ नहीं बोली, लेकिन हाथ में नुकीले कांच की बोतल का इस्तेमाल करते हुए उसने अचानक सारा की ओर छुरा घोंपा। सारा इतनी डरी हुई थी कि उसके पैर लंगड़े हो गए, उसका शरीर सिकुड़ गया और सोफे पर नीचे गिर गई। इसके बाद उसे यूरिन की बदबू आने लगी। वो इतनी डरी हुई थी कि उसने पेशाब कर दी। आन्या ने तिरस्कार से कहा, क्या तुम खुद कचरा खाना चाहती हो या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? सारा अभी भी उस सीन में डूबी हुई थी जिसमें आन्या ने कांच की बोतल से उस पर वार किया था। काफी देर तक उसे होश नहीं आया, लेकिन आन्या के पास उस पर बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। उसने अपने शरीर को थोड़ा झुकाया, पास के कूड़ेदान को उठाया और बेरहमी से सारा के सिर पर रख दिया। वहाँ पानी, शराब, कफ, लार और सिगरेट की राख जैसे कचरे का ढेर था। उस पर बरस पड़ा। एक बदबू ने उसे घेर लिया, जिससे उसके आसपास के लोगों को घिन का अनुभव हुआ। वे सभी चौंक गए और उनकी आंखें खुली हुई है। आ आ आ आ BTCH, I'm going to kill you। वो कूड़ेदान के नीचे से गुस्से से दहाड़ती है। उन डिस्गस्टिंग चीजों ने उसके पूरे शरीर को ढक दिया और वो इतनी गुस्से में थी कि वो टूटने वाली है। आन्या के होठों का कोना ठंडी मुस्कान में बदल गया। क्या कचरे का टेस्ट अच्छा है? तुम मरने के लिए तैयार रहो। सारा इतनी गुस्से में थी कि वो लगभग पागल हो गई थी। जब उसने अपने सिर से कूड़ेदान को हटाया तो उसके नाजुक रूप से बने चेहरे पर कफ और सिगरेट की राख के साथ साथ तरल और कचरा भी था। जब लोगों ने यह देखा तो वे लगभग उल्टी करने वाले थे। उसका चेहरा वाकई डिस्गस्टिंग था। कचरा तुमसे बेहतर मैच करता है, आन्या ने कहा। सारा इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा मुड़ गया। वो अचानक आन्या के पास पहुंची और बोली, मैं तुम्हें मार दूंगी। इससे पहले कि वो आन्या के करीब पहुंच पाती, उसे एक लात मारकर उड़ते हुए भेजा और सोफे में जा घुसी। हालांकि सारा अपने पीछे के सोफे पर गिर गई थी, लेकिन यह इतना दर्दनाक था कि वो काफी देर तक अपनी पीठ सीधी नहीं कर पाई। जब उसके बगल के लोगों ने उसे लात पड़ते हुए देखा तो वे बहुत ज्यादा डर गए। यह लड़की बहुत वायलेंट और भयानक है। आन्या की ठंडी निगाह मिस्टर अग्रवाल और मिस्टर वर्मा पर छा गई। अब तुम्हारी बारी है। हाँ, मिस्टर अग्रवाल और मिस्टर वर्मा ने डर कर सोचा। जैसा ही उन्होंने आन्या की आंखों में देखा, वे अपने दिलों में कांपने और घबराने लगे। मैडम, यह सब हमारी गलती है। हमें चोट मत पहुंचाओ। प्लीज, हमें चोट न पहुंचाएं। वे रोने ही वाले थे। आन्या ने कोल्ड टोन में कहा, अब अपने कपड़े उतारो। मैं उन्हें उतार दूंगा, हम उन्हें उतार देंगे।
उन्होंने कांपते हुए फुर्ती से अपने कपड़े उतार दिए और देर करने की हिम्मत नहीं की। आन्या सोफे पर बैठ गई, पीछे झुक गई और उसका एग्रेसिव रूप दिखाई देने लगा। अब घुटने के बल चलो। आन्या की ठंडी निगाहों के नीचे ये दोनों आदमी धीरे धीरे घुटने टेक दिए। वे जमीन पर हाथ रखकर कुत्ते की तरह रेंगने लगे। उन्हें जमीन पर नग्न होकर घुटने टेकने और कुत्तों की तरह रेंगने के लिए मजबूर किया गया। मिस्टर अग्रवाल और मिस्टर वर्मा ने पहले कभी इस तरह का सामना नहीं किया था। वे इतने अपमानित हुए कि वे रोने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने मना करने की हिम्मत नहीं की। मिली, जो एक तरफ खड़ी है, इस सीन को देख रही है, बहुत सैटिस्फाई और खुशी महसूस कर रही है। वे इसके लायक है। अगर आन्या मार्शल आर्ट में इतनी अच्छी नहीं होती तो वे उन दोनों को धमकाते और कचरा खाने के साथ साथ रेंगने के लिए भी मजबूर करते। आन्या ने रुकने के लिए नहीं कहा, इसलिए उन्होंने भी रुकने की हिम्मत नहीं की। वे केवल इधर उधर रेंग सकते हैं, जो वास्तव में मजेदार है। आन्या की नजर टेबल पर पड़ी शराब की बोतलों पर पड़ी। टेबल पर रखी शराब को देखते हुए उसने पूछा, मिली, शराब की किस बोतल में नशीले ड्रग्स मिले हुए थे? इस बोतल में। आन्या, तुम क्या करने जा रही हो? जैसे ही उसने बोलना बंद किया, आन्या ने बोतल को छीन लिया और कुछ सिप ली। मिली इतनी डरी हुई थी कि वो जल्दी से आन्या की बोतल पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। क्या तुम बेवकूफ हो? अंदर एफ्रोडीजियक्स है। अगर तुम इसे पीती हो तो तुम। मुझे पता है, मैं इसे तुम्हें बाद में समझाऊंगी। आन्या ने अपना फोन निकाला। उसने एक जाना पहचाना नंबर दबाया और मिली को दे दिया। इस नंबर पर कॉल करने में मेरी मदद करो और उसे बताओ कि मैं नशे में हूँ। हाँ, मिली का चेहरा कन्फ्यूजन से भरा था। हालांकि उसने आन्या के शब्दों के अनुसार जल्दी से कॉल किया। फोन की घंटी बजते ही करीब करीब उसे उठा लिया गया। दूसरे छोर से एक गहरी आवाज आई, आन्या। मैग्नेटिक और धीमी आवाज ने मिली के दिल की धड़कन को तेज कर दिया और उसने सोचा, ओह माय गॉड, उसकी आवाज बहुत चार्मिंग है। हालांकि वो अपने जरूरी मामले को नहीं भूली। उसने जल्दी से सिद्धार्थ को बताया कि आन्या ने क्या कहा था। पहले उसकी देखभाल करो, मैं अभी आ रहा हूँ। लाइन के दूसरे छोर पर आवाज थोड़ी ठंडी थी, लेकिन उसने कॉल कट नहीं किया। उसे आन्या के कॉल को काटने की आदत नहीं थी। सिद्धार्थ की कार उस क्लब आ गई जिसका मेंशन मिली ने किया था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो सिद्धार्थ ने तुरंत आन्या को सोफे पर झुकते हुए देखा। एपिसोड 9। जैसे ही वो कमरे में एंटर हुआ, उसके ठंडे लुक ने सभी को डरा दिया। अंदर के सभी लोग अवचेतन रूप से कांप रहे हैं। क्या भयानक आभा है। आन्या। सिद्धार्थ हवा की तरह आन्या की ओर चला। आन्या का छोटा चेहरा लाल हो गया है। दवाओं का असर पहले ही हो चुका है। उसने अपने आप को गले लगाया और सोफे पर लिपटी हुई है, बहुत दयनीय और नाजुक लग रही है। मिली, जो उसके बगल में खड़ी है, सिद्धार्थ को देखकर पूरी तरह से दंग है। क्या यह वो आदमी नहीं है जिसने उस दिन आन्या से फोन पर बात की थी? क्या ऐसा हो सकता है कि आन्या को मुझे बताए बिना उससे प्यार हो गया? हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम जीवन भर सिंगल रहेंगे, लेकिन अब उससे सवाल करने का समय नहीं है। उसे आन्या के साथ नाटक करना जारी रखना पड़ा। मिस्टर खुराना, मुझे बहुत डर लग रहा है। आन्या की आंखें नम हो गई और उसकी आवाज कोमल है। आन्या ने जिन लोगों के साथ व्यवहार किया था वे हैरान है। डर लग रहा है। वो क्या मजाक कर रही है?
वे उससे डरते हैं। उन्हें इतना पीटा गया कि वे अपना ख्याल भी नहीं रख सकते। मैं यहाँ हूँ, डरो मत। आन्या का रूप और शब्द सिद्धार्थ के दिल को छू गया। वो नीचे झुका और उसे उठाकर ठंडे नजरों से चारों ओर देखा। किसने किया? सिद्धार्थ से नजरें मिलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। एक नजर से उसने उन्हें धूल में कुचल दिया। उनके सामने जो आदमी है वो बिजनेस वर्ल्ड का राजा है, एक देवता समान आदमी। उसे ठेस पहुंचाने की किसी की हिम्मत नहीं है। मिली ने तुरंत मिस्टर अग्रवाल और मिस्टर वर्मा की ओर इशारा किया, जिनके हाथ और पैर आपस में बंधे हुए हैं और मुंह बंद है। सारा अभी अभी भागी है। अगर वो यहाँ होती और सिद्धार्थ की आंखों में आन्या के लिए प्यार देखती तो वो शायद कड़वे गुस्से से कांप गई होती। ये वे लोग हैं जिन्होंने आन्या को शराब पीने के लिए मजबूर किया और लगभग उसका फायदा उठाया। लेकिन किस्मत से मैं समय पर पहुंच गई। आन्या के ऑर्डर के तहत मिली ने कहना जारी रखा। मिस्टर अग्रवाल और दूसरे लोगों ने अपनी आंखें चौड़ी की, बेहद चिंतित दिख रहे हैं। वो किस बारे में बात कर रही है? हमने उस लड़की को छुआ तक नहीं और वो वह है जिसने शराब पी है। यह कैसे हो सकता है कि हमने उसे पीने के लिए मजबूर किया? ये दो लड़कियां, एक कमजोर होने का नाटक कर रही है, दूसरी झूठ बोल रही है। डैम इट, हम बोल भी नहीं सकते। जब सिद्धार्थ ने यह सुना तो उसकी आंखें ठंडी हो गई। बिना देखे ही उसने ठंडी टोन में कहा, राहुल, क्योंकि मौसम इतना गर्म है, उन्हें बैंकरप्ट कर दो, फिर वे ठंडे हो जाएंगे। यस, मिस्टर खुराना। राहुल ने सिर हिलाया और इसे अपने दिमाग में जल्दी से नोट कर लिया। सिद्धार्थ ने मिली की ओर देखा और बहुत हल्के टोन में कहा, मेरी आन्या की देखभाल करने के लिए थैंक यू। मेरी आन्या? उसने सोचा। स्नेह के इस पब्लिक डिस्प्ले को देखकर मिली तुरंत ईर्ष्या से हरा हो गई। आन्या सच में एक रिलेशनशिप में है, इसलिए मेरे लिए उसका प्यार आखिरकार गायब हो रहा है ना? मिली ने सोचा। सिद्धार्थ अब वहाँ नहीं रहा। उसने आन्या को अपनी बाहों में लिया और जल्दी से चला गया। उसे उसके गर्म शरीर से कुछ अजीब सा लगा। यह जरूर शराब पीने से है। प्राइवेट रूम में राहुल ने लोगों के ग्रुप को देखा। मिस्टर खुराना की प्रिंसेस को धमकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों ने अपना विनाश खुद किया है। राहुल की बातें सुनकर हर कोई डर गया और उनके पैर कमजोर हो गए। क्या? वो मिस्टर खुराना की नाजुक प्रिंसेस की तरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि छोटी प्रिंसेस कुछ नहीं कर सकती। फिर वो इतनी भयंकर फाइटर क्यों है? राहुल ने न केवल अग्रवाल कॉरपोरेशन और वर्मा कॉरपोरेशन को बैंकरप्ट कर दिया, लेकिन उसने उन्हें जेल भी भेज दिया। जिन लोगों ने मिस्टर खुराना को उकसाया, उनका अंत हमेशा बुरा ही हुआ है। सिद्धार्थ अपनी बाहों में आन्या के साथ कार में बैठ गया और तुरंत कार्तिक को फोन किया। उसके बाद उसने अपनी गोद में छोटी लड़की को देखा। मिस्टर खुराना, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, धीरे से उसके कपड़े पकड़ते हुए। अपने शरीर के भीतर की बेचैनी को रोकने के लिए वो सब कुछ कर रही थी। आन्या, इसे थोड़ी देर और सहन करो। डॉक्टर जल्द ही यहाँ होंगे। डेरिक ने फ्रिज से एक आइस पैक निकाला और धीरे से उसे अपनी हथेली पर रख लिया ताकि उसके शरीर की परेशानी को कम किया जा सके। वो यह नहीं जानता था कि यह मूवमेंट आन्या के लिए एक और उस्काव है। बर्फ ने आन्या को नहीं जगाया। इसके अलग उसका दिमाग गड़बड़ा गया और वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल से बाहर हो रही है।
उसके दिल की गहराइयों में दबा हुआ जानवर भी छूट गया। आन्या ने अपनी पहल पर सिद्धार्थ को गले लगा लिया। जब वो शांत थी तो उसने कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। अपने पूरे जीवन में उसने सिद्धार्थ के सामने जो सबसे साहसी काम किया था, वो 3 साल पहले उसे अपनी वर्जिनिटी देना था। बहुत गर्म। शांत हो जाओ आन्या, थोड़ा सहन करो। सिद्धार्थ की आंखों में अंधेरा छा गया। उसके एक्शन ने उसकी दबी हुई इच्छा को जगा दिया। गुड गर्ल, उसने धीरे से उसके सिर को सहलाया। मैं एक अच्छी लड़की बिल्कुल नहीं बनना चाहती। आन्या को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। शायद दवा के असर की वजह से ही वो उसके सामने कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गई और कहने की हिम्मत की। वो सच में उसके सामने एक अच्छी लड़की है। वो उठी और हिम्मत से उसकी गोद में बैठ गई। उसकी उंगलियों ने धीरे से उसके सुंदर चेहरे को छुआ। अपनी इच्छा को दबाने की पूरी कोशिश करते हुए सिद्धार्थ का एडम एप्पल थोड़ा नीचे गिरा। पहले आन्या ने महसूस किया कि वो खुद को कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि उसने केवल थोड़ी सी शराब पी है जिसमें एफ्रोडिजियाक है। उसे इस बात का भी डर था कि अगर उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली तो वो गलती से बहुत सारे राज खोल देगी। उसने अपने सेवन को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया था, लेकिन किसी कारण से वो अब थोड़ा कंट्रोल से बाहर हो गई है। उसका दिमाग अब बहुत साफ नहीं है। उसके मन में इतने शब्द थे कि वो उसे बताना चाहती है। मिस्टर खुराना, क्या आप जानते हैं कि 3 साल पहले जो आपके साथ सोई थी वो असल में बीप 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 बीप। उनके बगल में कार का हॉर्न आन्या के बाकी शब्दों को ढकने के लिए बजा। सिद्धार्थ ने क्लियर नहीं सुना कि वो क्या कह रही है और वो उससे फिर से पूछने वाला था। हालांकि उसने अपना सिर उठाया और उसके होठों पर उसे किस किया। उसके कोमल होंठ शराब की सुगंध के साथ इतने गर्म थे कि वे सिद्धार्थ को भी पिघला सकते हैं। वो सख्त हो गया। मिस्टर खुराना, आई मिस यू। आन्या ने उसके होठों को हल्का सा काटा और कर्कश टोन में कहा। उसके नन्हे नन्हे हाथ उसकी इच्छा को पूरा करते हुए उसके शरीर के चारों ओर बेचैनी से घूमने लगे। सिद्धार्थ का पूरा शरीर बेहद तनाव भरा हो गया। उसकी आंखों में इच्छा की ज्योति जल रही है। वो अपनी इच्छा को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा है। कार में टेम्परेचर बहुत कम है। उसने शराब की एक बूंद भी नहीं पी है, लेकिन उसे हर तरफ गर्मी लग रही है। उसके इमेच्योर किश ने आखिरी में सिद्धार्थ की सेक्सुअल डिजायर को जगा दिया। उसने उसका सिर पीछे से पकड़ लिया और पहल करने लगा। उसने उसे और भी डीपली किश की। कार में टेम्परेचर बढ़ता रहा। उनके बीच के सेक्सुअल पैशन ने जगह भर दी। सिद्धार्थ ने उसे पिछली सीट पर बिठाया और झुक गया। उसने क्रॉप टॉप पहना हुआ है। जैसे ही सिद्धार्थ के हाथ फिसले, उसने उसकी पतली कमर को छुआ। उसकी स्किन सफेद, चिकनी और कोमल है। वो उससे हाथ नहीं हटा सका। मिस्टर खुराना, हम आ गए हैं, ड्राइवर ने रिस्पेक्टफुल टोन में कहा। सिद्धार्थ अपना अगला कदम नहीं उठा सका। कार में पार्टीशन था, इसलिए ड्राइवर को पता ही नहीं चला कि पीछे क्या चल रहा है। सिद्धार्थ एक पल में शांत हो गया। आन्या को देखते ही उसकी आंखें डार्क हो गई, जो उसके नीचे धुंधली नजर से लेटी हुई है, इतनी प्यारी। अंत में उसने अपनी इच्छाओं का दबा दिया और जारी नहीं रखा। वो जल्दी से उसे अपनी बाहों में लेकर कार से बाहर निकला। कार के बाहर सिद्धार्थ का प्राइवेट डॉक्टर, जो उसका दोस्त भी है, पहले से ही आ चुका है।